याद लेकर, हर सुबह जाती है एक याद देकर। आज की सुबह है बहुत ही खास, आज की सुबह है बहुत ही खास, जो साथ लेकर आई है हम सबको एक साथ। Good morning everyone. Me Raksha and my colleague Tanmay, we are the hosts for today's program. A warm welcome to all esteemed dignitaries and guests gathered here. Let's dive into a world where every aspiration finds its wings. So, Tanmay and I welcome you on behalf of all Swavalamban team in today's naming ceremony. हमारे होने वाले स्वावलंबी युवा आप सभी लोगों को स्वावलंबन योजना क्या है उसकी जानकारी देने के लिए काफी उत्सुक है। आइए जानते हैं इनसे क्या है स्वावलंबन योजना। आओ देखो नाटक नाटक। तो स्वागत है आप सभी का दुनिया के सबसे बड़े देश भारत में। समाज में उजाला फैलाने वाली शिक्षा प्रगति है। विकास की सीढ़ी पर चढ़ने का पहला कदम शिक्षा है। सफलता के दरवाजे की पहली चाबी शिक्षा है। स्वावलंबन होने का जरिया ही शिक्षा। स्वावलंबन होने का जरिया ही शिक्षा। स्वावलंबन होने का जरिया है शिक्षा। आज हम सभी युवा शिक्षा और कौशल्य विकास के महत्व से परिचित है, परंतु आज हमारे मैथिली समाज में कई ऐसे युवा है जिनमें काबिलियत जरूर होने के बावजूद धन, सहयोग, मार्गदर्शन के अभाव के कारण वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इन युवाओं को अपने परिवार, अपने समाज के परिस्थितियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता और उन्हें अपना पूरा जीवन वंचितों के भांति बिताना पड़ता है। ऐसे ही वंचितों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनकी सहायता करने के लिए स्वावलंबित विकास द्वारा उनकी जीवन में सफलता पाने के लिए राम कुमार जी राठी जी ने 7 साल पहले 2017 में स्वावलंबन योजना की नींव रखी। उनके साथ साथ उनकी सहायता करने के लिए अतुल जी लाहौटी भी उनके साथ जुड़ गए। अब इस योजना का नाम राम कुमार जी राठी स्वावलंबन योजना किया जाने वाला है। पर स्वावलंबन योजना आखिर है क्या? 18 से 24 वर्षों के माहेश्वरी वंचित युवाओं की आवाज है स्वावलंबन। उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाली योजना है स्वावलंबन। उन्हें कौशल्य विकास का जरिया है स्वावलंबन। उन्हें स्वावलंबन बनाने की कोशिश है स्वावलंबन। और ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? स्वावलंबन पूरी तरह से चैरिटी अर्थात दान आधारित कार्यक्रम है। सबसे पहले MVPM अर्थात माहेश्वरी विद्या प्रसारक मंडल से महाराष्ट्र के किसी गांव या शहर से चुनाव करते हैं। फिर वे वहाँ के माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष जी से बात करके उन्हें पूरी योजना समझाते हैं। अध्यक्ष जी उन्हें 18 से 24 वर्ष के युवाओं को ढूंढने में मदद करती है जिनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें अपनी उच्च शिक्षा छोड़ देनी पड़ती है। स्वावलंबन के सदस्य ऐसे युवाओं के घर जाती है और उन्हें इस योजना से अवगत कराती है। इसके बाद वे उस युवा और उस युवाजनों के परिवार का साक्षात्कार लेती है अर्थात इंटरव्यू लेती है। उसके पश्चात वे उस युवा को पुनः बुलाकर उसके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करके उसकी करियर काउंसलिंग करती है। MVPM हॉस्टल में आने के बाद चाहे रहना हो या खाना या हो फिर चाहे सोना, स्वावलंबन योजना करती है पूरा। या बात हो हमारे पॉकेट मनी की, या हो बात हमारे ट्रैवलिंग की, या हो बात हमारे मेडिकल इश्यूज की, या हो बात हमारे हॉबीज की, स्वावलंबन योजना करती है पूरा। फिर उन छात्रों का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें लाही लैंड हैन इंडिया जो पुणे में स्थापित है, यहाँ छात्रों को 3 महीने के लिए भेजा जाता है। यहाँ उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस माइंडसेट, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल सिखाया जाता है। 3 महीने समाप्त होने के बाद यहाँ उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जब तक यह पूरी प्रक्रिया चलती है तब तक उनके एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। फिर उन्हें उनकी रुचि अनुसार विकसित किया जाता है। हर छात्रों को एक मेंटर दिया जाता है जो एक एक्सपर्ट होता है। यह मेंटर छात्रों को मार्गदर्शन करता है जैसे उसे कौन सा पेशा चुनना चाहिए, उसे कौन सी परीक्षा देनी चाहिए, इसके अनुसार उनका वोकेशनल एजुकेशन कंप्लीट किया जाता है। इन छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए यह सभी मेंटर्स अपनी जी जान लगा देते हैं। वे उनके इंटरेस्ट, स्किल्स के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
इन छात्राओं की परीक्षण प्रक्रिया जारी ही रहती है। हर महीने यहाँ अलग अलग प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं जहाँ उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस आदि चीज़ें सिखाई जाती है। तो इस प्रकार स्वावलंबन का लक्ष्य केवल वंचित युवाओं को शिक्षित करना ही नहीं बल्कि उनका समग्र विकास करना है। आज स्वावलंबन ने 70 से अधिक माहेश्वरी वंचित युवाओं का जीवन सफल किया है। उनमें से कोई अकाउंटेंट, इवेंट मैनेजर, फाइनेंस, बैंकिंग क्षेत्र में है तो कोई फैशन डिजाइनर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया है। स्वावलंबन केवल इन युवाओं को कोर्स दिलाकर छोड़ने देती, बल्कि इन युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने का जिम्मा भी स्वावलंबन ही उठाती है। जब युवा अपना शिक्षण समाप्त कर लेता है तब स्वावलंबन उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी भी आयोजित करता है। स्वावलंबन का केवल उद्देश्य ना कि आपको शिक्षा देना है बल्कि आपको विविध क्षेत्र में मोटिवेट करने का है। यदि आपको किसी क्षेत्र में रुचि होगी, यदि आपकी किसी क्षेत्र की हॉबी होंगी तो स्वावलंबन आपको उसके लिए मोटिवेट करता है। इसके पश्चात आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे होंगे तो आपको उस क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी वस्तु की रिक्वायरमेंट पूरी करके दे सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हमारा देश, आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर हमारा देश। आओ हम भी अपना योगदान करें। अपने ही समाज के जो आत्मनिर्भर नहीं है, जो लोग आत्मनिर्भर नहीं है, उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाने और अपना सहयोग करें। पेशकश के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब मैं श्रीमती निकिता जी मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्वावलंबन, श्री सचिन जी चांडक, प्रेसिडेंट ऑफ स्वावलंबन, श्री शेखर जी मुंदड़ा, कार्याध्यक्ष ऑफ MBPM और श्री अतुल जी लाहोटी, प्रेसिडेंट ऑफ MBPM, इनसे अनुरोध करती हूँ कि वो श्री राहुल जी राठी और आज के हमारे प्रमुख अतिथि श्री नितिन जी न्याती को ससम्मान मंच पर ले आए। श्री शेखर जी मुंदड़ा को आमंत्रित करती हूँ। राठी परिवार को मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्रीमती शोभा जी रामकुमार जी राठी, स्वाति जी एंड राहुल जी राठी, शिल्पा जी एंड चेतन जी कोतवाल और रचना जी एंड प्रशांत जी गुंजल, इन सब से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर पधारे। मैं संस्था के अध्यक्ष श्री अतुल जी लाहोटी, इनसे विनती करती हूँ कि वे राठी परिवार का सम्मान करें। हो रहा है। मैं युवा संगठन के अध्यक्ष श्री नितिन जी तोशनीवाल और सचिव पीयूष जी राठी, जो अपनी संपूर्ण महाराष्ट्र टीम के साथ आज यहाँ उपस्थित है, आपका सम्मान करने में श्री नितिन जी न्याती आपको विनती करती हूँ। माहेश्वरी युवा संगठन भी
स्वावलंबन योजना से जुड़ रहा है। अकोला जिला से पधारे श्री सागर जी लोहिया एवं वाशिम से सचिव अमोल जी बजाय आपका स्वागत करने में श्री शेखर जी मुंदड़ा इन्हें अनुरोध करती हूँ। 30 सालों से जुड़े हुए इनका सक्सेस मंत्र है रीराइट द रूल एंड रिटेन द वैल्यूज। मैं सचिन जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए हुए मान्यवरों को स्वावलंबन योजना की जानकारी दें। जय महेश। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री नितिन जी नाती, साथी राठी परिवार से राहुल जी राठी, संस्था के अध्यक्ष अतुल जी लाहौटी, कार्याध्यक्ष चेतर भाऊ, मेरे सहयोगी निकिता जी, मंच में आज सभागृह की मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊं, इतने सब दिग्गज लोग यहाँ पे हैं, तो मैं सभी यहाँ पे उपस्थित मान्यवरों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और स्वावलंबन के आज के इस मुख्य प्रोग्राम, मुख्य पड़ाव के ऊपर आप सब लोग सम्मिलित है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसे बताया, स्वावलंबन की शुरुआत 2017 से हुई और स्वावलंबन आज 7 साल आगे चल रहा है। 70 से ज्यादा छात्र हमारे साथ जुड़ गए, इसमें से वो सीख गए, उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर लिया। उसके साथ में स्वावलंबन समिति से सर्वप्रथम इसमें जुड़ने के कारण मैं ये भी बता सकता हूँ कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है और हम सीख रहे हैं। तो आज मैं ये बोल सकता हूँ कि स्वावलंबन समिति भी आज स्वावलंबी हो रही है क्योंकि ये समिति को या ऐसे कार्य को सोचना ही इतना बड़ा कठिन है कि इसको प्रत्यक्ष में कैसे लाए। डेफिनेटली इसके लिए बहुत अच्छा योगदान और आशीर्वाद की जरूरत रहती है। वो शायद हमारे साथ में राम कुमार जी के रूप में थी, इसके लिए आज हम ये पड़ाव पे आ सके और एक अच्छा एसओपी, एक अच्छा समिति और एक अच्छा कार्य आपके सामने हम लेके आ सके। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमने उड़ान की एक पुस्तिका प्रकाशित की है। हमारे श्री रवि जी काबरा, इन्होंने बहुत मेहनत से पूरा संकलन करके इस यहाँ पे आपके सामने लाया है, जिसके अंदर एक पूरा डेटा आपके साथ में शेयर किया है कि आज तक हमने 7 सालों में क्या हासिल किया है। मैं चाहूँगा आप सब लोग उसको पढ़ें और अपने आप में स्वावलंबन में जुड़ने की एक उसके अंदर भावना है, क्योंकि अपने समाज में कहा ना कहा, अपने परिवारों में, अपने साथियों में कमजोर कड़ी है। वो कमजोर कड़ी को अपने को बस यहाँ तक लेके आना है। वो कमजोर कड़ी को शायद ये भी मालूम नहीं है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग इस समिति का एक मेंटर, एक ऐसा हम बोलते हैं कि टीवी के ऐड में कोई ना कोई अपने मेंटर रहता है, उस तरीके से इस समिति में आप लोग काम करें और समाज के आखिरी बच्चे तक ये योजना लेके जाने के लिए हमें सहयोग करें। इस समिति को आज आदरणीय स्वर्गीय राम कुमार जी का नाम दिया जाता है। तो स्वावलंबन समिति की ओर से मैं ये मानता हूँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है और हमारी ताकत भी और भी बढ़ गई है। तो इसके आगे की जो शुरुआत रहेगी हमारी वो यही है कि स्वावलंबन को इसके आगे और कैसे लेके जाए। अतुल भाऊ और पूरी टीम तो हमारे पीछे ऐसी रहती कि आगे क्या है और बोलो, क्या चाहिए वो बोलो, हम आपके साथ में हैं करके। तो हम ये प्रयास है हमारा कि इसी साल में हम स्वावलंबन को अपने ऐरोली स्थित जो नया हॉस्टल हुआ है वहाँ पे हम मुंबई प्रदेश में इसको स्टार्ट करें, ताकि कुछ छात्राओं को जिनको मुंबई में भी प्रशिक्षण देने की कुछ जरूरत है अपने को, तो उनको हम दे सके। तो ये हमारा आगे का विजन है। और साथ ही स्वावलंबन के हर सेक्टर में कल एप्टीट्यूड टेस्ट है, गाइडेंस है, मेंटोरिंग है, इसको हर सेक्टर को भी हम वर्टिकल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से हम हमारे इस योजना में कामयाब बनेंगे। आप सब यहाँ पे आए, आपका तहे दिल से वापस एक बार स्वागत। धन्यवाद। एमवीपीएम के सेक्रेटरी
स्वावलंबन योजना के फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे यंग एंड डायनामिक श्री अश्विन जी चांडक। इन्होंने हमेशा बच्चों को यही सिखाया है कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। मैं अश्विन जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। विचार मैं क्या व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक स्वावलंबन के फाउंडर चेयरमैन होने के नाते मुझे एक स्टोरी याद आ रही है जो हमने स्वावलंबन में देखी। एक बच्चा ऐसा आया, नितिन सर, जिसका हमने इंटरव्यू लिया, उसने बोला कि मैं मीलों चलता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं और 4-5 दिन में खाना नहीं खाता। महेश्वरी समाज में इस तरीके के भी परिवार हैं, ये कल्पना करना ही बहुत डिफिकल्ट है। और उस बच्चे को हमने बैंकिंग का कोर्स कराया, उसने खुद की गाड़ी खरीदी और जो पहली गाड़ी उसने खरीदी उसने अपने मेंटर के हाथ से वो उसकी चाबी दी। ये हमारे लिए थोड़ा सा उस लड़के का कोई नहीं था, पिताजी पता नहीं कहाँ रहते थे, पता नहीं चलता था, मदर थी नहीं और दयनीय स्थिति थी बिकॉज उसके जो रिलेटिव्स थे वो भी उसको रखना नहीं चाहते। ऐसे वक्त में स्वावलंबन ने उसको एक जीवन की आशा दिखाई। मैं चाहूँगा ये इस माध्यम से मैं सिर्फ यहाँ पे अपील करना चाहूँगा कि आपके आजू बाजू में आप सिर्फ एक नज़र घुमाएं, ऐसे जो भी परिवार हैं, ऐसे जो भी युवा हैं, ऐसे जो भी बच्चे हैं, उनको सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है और हमें कॉल करना है। सचिन भाई यहाँ पे मौजूद है एंड वी विल टेक केयर ऑफ हिम और हर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्वावलंबन से जुड़ने का सबसे प्रथम अगर आप लोगों का कुछ चरण हो सकता है तो आइडेंटिफाई दैट पर्सन। सेकेंड, हमारे इसमें अगर स्वावलंबन में अगर आप देखेंगे तो मेंटरिंग एक बहुत बड़ा विषय है। हर बच्चे को एक मेंटर अपॉइंट किया जाता है। अभी हम मेंटर बोल रहे हैं लेकिन वो सूडो पेरेंट होता है, वो अपने आप में एक पेरेंट बन जाता है उस बच्चे का। आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे स्वावलंबन के, इनका पूना में एक पेरेंट मौजूद है और ये उस पेरेंट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं हर चीज के लिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो या उसके करियर की प्लानिंग का इशू हो या दिनचर्या सेट करने का इशू हो, उसके लिए एक मेंटर मौजूद है। हम ऐसे मेंटर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं स्वावलंबन में जुड़ने के लिए। मेरी ऐसी अपील रहेगी आप लोगों से कि स्वावलंबन में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हो सकता है तो वो मेंटरशिप एंड आइडेंटिफिकेशन के रोल से हो सकता है। इस मंच में मुझे मौका मिला यहाँ पे खड़े होकर बात करने का, ये मौका भी मुझे राम कुमार जी ने ही दिया है। शायद अतुल भाऊ इसके साक्षी हैं कि एज अ सेक्रेटरी में यहाँ ज्वाइन कर सका बिकॉज ऑफ राम कुमार जी। लेकिन उसके पहले जब ये कल्पना उभर रही थी तो राम कुमार जी ने मुझे बुलाया और मुझे ये कल्पना के बारे में उनकी जो सोच थी वो बताई और उस सोच को हम किस हद तक के सार्थक कर सके हैं ये शायद आज आप लोग देख ही पा रहे हैं। जो बच्चे निकले हैं, हमारे 70 बच्चे अभी तक के पास आउट हो चुके हैं और कुछ 15 से 20 बच्चे अभी इन लाइन हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि समाज के उस तबके तक भी हम पहुंचे जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे युवा संगठन के प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी शायद ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। तो हम पहुंचे और उनको आइडेंटिफाई करें, हम उन्हें पुनः लाएं। ये तो एक चरण हो सकता है, बट इसका फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि शायद एक स्वावलंबन नागपुर में हो, एक स्वावलंबन शायद जयपुर में हो, एक स्वावलंबन शायद बैंगलोर में हम खड़ा कर सकें। शायद ये कल्पना और ये स्वरूप हम देख सकें, सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से ही ये हो सकता है। थैंक यू। मेरे साथी जो अपने स्वावलंबी होने का अनुभव बताएंगे। मेरा नाम चेतन गड्ढा है, मैं अकोट का रहने वाला हूँ। जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगा और क्या कर पाऊँगा, बट जब मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू हुआ तब मुझे कमेटी ने एक ही बात बताई कि तुझे खुद को सरेंडर करना है यहाँ आके। और जैसे मैंने खुद को सरेंडर किया वैसे वैसे मेरे पास बहुत से बदलाव आए। एक्चुअल मैं करना कुछ और चाहता था, करना कुछ और हूँ, बट जो भी कर रहा हूँ आज बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और साथ में मैं मेरी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ। इन फ्यूचर मुझे कभी भी मौका मिले कि MBPM के लिए कुछ करना है तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा।
महेश, मेरा नाम कल्याणी साइडा, मैं वाशिंग की रहने वाली। और मैं जब फर्स्ट टाइम पूना में आई तो मुझे पूना का कुछ भी नॉलेज नहीं था, बट मेरे स्वावलंबन के फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे कोर्स चूज करने में मेरी हेल्प की। और मैं इलेक्ट्रिक का कोर्स कर रही हूँ, मेरा 6 मंथ का कोर्स है। मेरे 6 मंथ के कोर्स में 2 डिवीजन है, एक होम अप्लायंस एंड एक हाउस वायरिंग, ऐसे 2 डिवीजन है। मैं सीख भी रही हूँ और मैं बच्चों को सिखा भी रही हूँ, और मैं इलेक्ट्रिक का पार्ट सब कुछ कर रही हूँ, चाहे एसी हो या फ्रिज, या हो चाहे टीवी, या हो चाहे कूलर, मैं सब कुछ कर रही हूँ। और मैं जो भी कर रही हूँ मेरे स्वावलंबन की फैमिली की वजह से कर रही हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से कर रही हूँ। आज मैं जो भी मेरे पैरों पे खड़ी हूँ मेरे स्वावलंबन फैमिली की वजह से खड़ी हूँ, और मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जो भी कर पाऊंगी और मैं उससे जो भी हो पाएगा मैं स्वावलंबन के लिए जरूर करने की कोशिश करूंगी। जय महेश। जय श्री कृष्ण सभी को, मेरे ओर से जय श्री कृष्ण। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बताने के लिए बहुत कुछ है, पर थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। जब मैं आया तो मेरे को पता नहीं था कि कंप्यूटर में कौन से कोर्स करना है, हार्डवेयर करना है, नेटवर्किंग करना है कि कोडिंग करना है। क्योंकि मुझे एक कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ पर DCC कंपनी में गया, मैं वहाँ पर थोड़ा सा सीखा, फिर उसमें मेरे को इंटरेस्ट आया। फिर उसके बाद में मेरे को DCC में कुछ महीने के बाद में मुझे स्टाइपेंड देना चालू करा अपने काम देख के। फिर अब मुझे DCC कंपनी में पे रोल पर रखा है। आज मैं चोलामंडल में एज अ हेल्थ डेस्क सपोर्ट वर्क करता हूँ। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंकिता सोनी है, और मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरा यहाँ पे रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, एंड मेरे को वापस घर जाना था। बट जैसे ही यहाँ पे मेरे को मेंटर मिले, कमिटी मेंबर्स मिले, उन्होंने जो सपोर्ट किया, गाइड किया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। एंड मैं अभी एक इंटर्नशिप कर रही हूँ जहाँ पर मैं 15,000 पर मंथ अर्न करती हूँ। एंड all the dignitaries and all my dear friends for your support. Thank you. हरे कृष्णा, मेरा नाम हर्षलाल है, मैं लातूर से हूँ। मैं जब इधर आया था तो मेरे को बचपन से खटपट करने की थोड़ी सी आदत थी, तो मेरे को पावर टूल्स रिपेयरिंग के लिए सीखना था। तो मुझे मुंबई भेजा गया। मुंबई में मैंने 11 दिन की ट्रेनिंग ली। 11 दिन मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने पुणे में आके इंटर्नशिप तुरंत ही ज्वाइन की। इंटर्नशिप करते करते मेरे मेंटर निर्मल जी तोष्णीवाल जी ने मुझे इलेक्ट्रिकल एंड अप्लायंसेस का कोर्स ज्वाइन करने लगाया। उसके बाद मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया। अभी मैं इलेक्ट्रिकल एंड अप्लायंसेस का स्टार्टअप कर चुका हूँ, और नेक्स्ट मंथ मेरे को सर्विस सेंटर, पावर टूल्स रिपेयरिंग का सर्विस सेंटर, ऑथोराइज सर्विस सेंटर भी मिलने वाला है। थैंक यू। और मैं मेरे जीवन में जब सेटल हो जाऊंगा तो मैं स्वावलंबन को सही मदद जरूर करूंगा। थैंक यू माय फेलो फ्रेंड्स। अब देखते हैं हमारे परिवारजन क्या कहते हैं। से हूँ मेरी अश्विनी सन से स्वावलंबन के बारे में पता चला। मैंने बड़ी बेटी को भेजा, उसके लिए भी उन्होंने बहुत किया, सब लोगों ने, मतलब स्वावलंबन की फैमिली ने। तो उसके बाद छोटी बेटी को भेजा, तो उससे का भी बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ आत्मनिर्भर बना दिया दोनों बेटियों को। सभी महानुभाव एवं पधारुआ सब महानुभाव, हमारा जय श्री कृष्ण। पुणे जैसे सिटी में सबसे पहले तो रेवणो, फिर बाद में भोजन, यह चीज तो हमारे बस में नहीं थी। मन के चैतन्य कारण अगर स्वावलंबन में जो शामिली हुई है, मेरे ख्याल आज वो हमारे ख्याल से माधु जी साहब योरे पास में काम कर रहे हो, यो हमारे सपने रहे, मतलब अंदर ही भी यो नहीं था, पर आज वो इतना ऊंचा चढ़ के आप लोगों ने सबसे कम। राम कुमार जी राठी के मन में
ऐसा ही एक विचार आया। जब तक समाज के न्यूनतम स्तर का जीवनमान नहीं बदलता, तब तक वह समाज पूरी तरह प्रगति के ओर अग्रसर नहीं होता। और इसी विचार ने स्वरूप लिया है स्वावलंबन योजना का। तो आइए एक शॉर्ट फिल्म के जरिए जानते हैं श्री राम कुमार जी राठी के बारे में। शिक्षा समाज की उन्नति का आधार है। यह वो ज्योति है जो अंधकार को मिटाकर उन्नति के मार्ग को प्रकाशमय करती है। इसी तत्व को लेकर राम कुमार जी राठी आजीवन कार्यरत रहे। राम कुमार जी राठी महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में माहेश्वरी समाज का एक सुप्रसिद्ध नाम है। वे अपनी कार्यकुशलता और समाज सेवाओं के कारण लोकप्रिय थे। उनके व्यक्तित्व में निष्पक्ष दृष्टिकोण, संस्था और कार्य के प्रति दूरदर्शिता तथा दानशीलता प्रमुख गुण थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि समाज के विकास के लिए हर वर्ग का सशक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे MVPM के साथ ही पतंजलि योगापीठ हरिद्वार के बोर्ड सदस्य, क्रीडाई महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष, PCERF के संस्थापक और पुणे गोल्फ फाउंडेशन के ट्रस्टी रहे। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद उनका MVPM के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रहा। MVPM पिछले 94 वर्षों से समाज के युवाओं को मार्गदर्शन, शिक्षा और स्वावलंबी बनाने की दिशा में पूर्णतः अग्रसर है। इस लक्ष्य के अधीन MVPM में अनेक योजनाओं की शुरुआत हुई। उपेक्षित किंतु प्रतिभावान छात्रों को छात्रावास, छात्रवृत्ति, ऋण छात्रवृत्ति, पुरस्कार और फ्रीशिप की सुविधा के प्रबंध किए गए। समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। MVPM प्रयास करता है कि छात्रों को अपने शैक्षिक लक्ष्य तक पहुंचने में कोई आर्थिक बाधा न पड़े। MVPM के कार्यकाल में राम कुमार जी राठी 9 साल अध्यक्ष, 6 साल ट्रस्टी पद पर विद्यमान रहे। उन्होंने MVPM की कार्यशैली में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और क्षमता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में वे महेश विद्यालय पुणे की स्थापना के प्रमुख सूत्रधार रहे। 1991 में उन्होंने सोलापुर में स्थित SR चांडक छात्रावास का पुनर्निर्माण कर वह SR चांडक इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापन किया। यह सोलापुर का आज अत्यंत लोकप्रिय विद्यालय है। उनके अथक परिश्रम से ही नगर शहर में रक्षा विभाग की आरक्षित भूमि संस्था को प्राप्त हुई और वहां संस्था का विद्यालय और छात्रावास शुरू हुआ। MVPM के प्रति उनके यह प्रमुख योगदान रहे। राम कुमार जी के प्रेरणा से स्वावलंबन नामक योजना का जन्म हुआ। श्री अतुल लाहोटी जी ने इस योजना को आकार दिया, जिसे आज स्वावलंबन से जुड़े सभी सदस्य सफल बना रहे हैं। इन सब के सहभाग से आज स्वावलंबन MVPM की प्रमुख और लोकप्रिय योजना साबित हो रही है। यह योजना माहेश्वरी समाज के जरूरतमंद युवाओं को उद्यमी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के अंतर्गत माहेश्वरी समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आए छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन छात्रों की दैनिक आवश्यकताओं, रहने, खाने, मासिक भत्ते से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया। इस योजना की मेंटोर मेंटी प्रोग्राम विशेषता है, जिसके माध्यम से समाज के प्रतिष्ठित और अपने क्षेत्र में प्रतिभावान मान्यवर मेंटोर के रूप में स्वावलंबन में जुड़ के छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा, व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे लाभान्वित युवा आत्मनिर्भर बन समाज का सम्मानजनक हिस्सा बनने हेतु सक्षम हो सके। 2017 में 6 छात्रों के साथ शुरू हुई इस योजना से 50 से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं और 20 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। आज इस अवसर पर उनके प्रेरणादायी कार्यों को प्रेम पूर्वक सम्मान देते हुए हम उनके द्वारा प्रेरित स्वावलंबन योजना का नाम राम कुमार जी राठी स्वावलंबन योजना घोषित कर रहे हैं। नमस्कार। मेरा अनुभव है कि राम कुमार काका जी जो भी सामाजिक काम करते वो पूरी कमिटमेंट से करते हैं और उसे फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी करते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंट अपने आप में खड़ा हो जाता है। आपके मन में सदैव रहता है कि जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वो लाभार्थियों के लिए कल्चरली कंफर्टेबल हो,
उन्हें अपना लगे। आपके खुद के मूल विचार होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप वो अपने विचारों को मॉडिफाई करते हैं, और यही शायद उनके सोशल सक्सेस के लिए अहम बात थी। MVPM यानी माहेश्वरी कम्युनिटी, एजुकेशन एंड पुणे सिटी, ये तीनों कारणों से उन्हें बहुत प्रिय था। मेरे लिए भी वो त्रिगुणात्मक संबंधों से थे। मेरे काका थे, मेरे मेंटर थे और पार्टनर थे। धन्यवाद। MVPM या आपल्या शैक्षणिक संस्थेच्या मध्ये स्वावलंबन योजना आपण गेले अनेक वर्ष राबवतो आणि त्या योजनेचे प्रवर्तक, निर्माते मी म्हणेन स्वर्गीय रामकुमार राठी हे राहिलेले आहेत. दुर्दैवाने ते आज आपल्याबरोबर नाहीत, परंतु त्यांची स्मृती चिरंतन ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून MVPM या संस्थेने आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या योजनेचे प्रवर्तक श्री रामकुमार राठी यांच्या नावानं ही योजना पुढे चालू ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो अत्यंत स्वागतार्ह आणि अत्यंत उचित असा आहे असं मला वाटतं. रामकुमार राठी हे दूरदृष्टी असणारे नेते आपल्या समाजात होऊन गेले. त्यांचा माझा परिचय महसूल सहकारी बँकेच्या परिचय तर जुनाच होता, परंतु त्यांच्या कार्याचा परिचय महसूल सहकारी बँकेचे जे प्रथम अध्यक्ष झाले तेव्हापासूनचा आहे आणि त्यांच्याबरोबर काम करण्याची अनेक वेळेला मलाही संधी मिळत गेली. त्यांच्या कामाचा झपाटा, त्यांच्या कामाचा उरक, त्यांच्या कामाकडे पाहण्याची दृष्टी आणि त्यातून काहीतरी निर्मिती झाली पाहिजे असा प्रॉडक्टिव्ह विचार त्यांच्या मनामध्ये सतत राहिलेला होता आणि त्यातूनच, त्या कल्पनेतूनच त्यांनी आपल्या वसतिगृहामध्ये गेले अनेक वर्ष विद्यार्थी राहत आहेत. केवळ ते राहत आहेत आणि तिथं जेवत आहेत एवढ्या पुरतंच त्यांचं आयुष्य मर्यादित न ठेवता, त्यांचा काळ शिक्षणाचा मर्यादित न ठेवता या विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी कसं करता येईल याचा विचार रामकुमारजी ज्या वेळेला MVPMचे अध्यक्ष झाले तेव्हापासून त्यांच्या मनात होता आणि त्याच कल्पनेतून ही योजना निर्मित झाली. आपली MVPMची जी सध्याची टीम आहे, अतुल लावटी बरोबरच्या मार्गदर्शनाने काम करते, त्यांनी योजना पुढे चांगल्या पद्धतीने राबवली आणि आपण हॉस्टेलच्या माध्यमातून आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी घडता येईल, घडवता येईल असं बेसिक शिक्षण या माध्यमातून, या योजनेच्या माध्यमातून आपण देण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यात आपल्याला यशही मिळत आहे. तेव्हा या योजनेला माझ्या शुभेच्छा सतत राहिलेल्या आहेत, याही पुढे राहील. रामकुमारजींनी सुरू केलेली योजना त्यांच्या नावाने पुढे अजरामर होत राहील, खूप वाढेल. आजच्या या दिवशी मी आपल्या संस्थेचं अभिनंदन करत असताना रामकुमारजी राठींच्या पवित्र स्मृतीला अभिवादन करतो. धन्यवाद. नमस्कार, मैं जुगल राठी 1984 तक कार्याध्यक्ष माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का रहा हूँ. श्री रामकुमार जी राठी 1987 से 96 तक अध्यक्ष, सर्वोच्च पद के लिए वो पदासीन थे. वो मेरे लिए समाज कार्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए और समाज सेवा के लिए, जैसे स्वावलंबन योजना की बात है, उसके लिए मेरे हमेशा फ्रेंड फिलोसोफर गाइड रहे हैं. उनको उनके कार्यालय से सैकड़ों परिवारों को हर माह आर्थिक निधि भेजी जाती थी नियमित स्वरूप से. कोई भी प्रपोजल आए, प्रस्ताव आएगा तो वो हमको, मैं था, रामायण सिंह जी का थे और बाद में आसारा जी थे, उनकी सिफारिश होने के बाद तुरंत मंजूर कर जाती थी. इसी तरह वो ज्यादा आग्रह रहा है उनका स्वावलंबन के लिए. उसमें वो अर्थार्जन इस ढंग से हो जिससे वो खुद के पांव पर खड़े हो सके. ऐसे दिखने में बहुत छोटे छोटे लेकिन समाज में, परिवार में विशेषता उनके अमूलाग्र बदल करने वाली अनेक योजनाएं, जैसे सिलाई मशीन, कशीदा मशीन का हो, उसके घर से वो अपना काम कर सकते हैं. उसी तरह फ्रिज, जैसा हम सोचने में ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फ्रिज में चीज़ें रख कर आसपास के ग्राहकों को दी जा सकती है. उससे कई परिवारों का निर्माण हुआ. शेवगांव, जामखेड़ के पास का शेवगांव एक बहुत बढ़िया उदाहरण है. एक अपाहिज महिला जो झगड़ रही थी अपने परिवार के निर्वाह के लिए और जगह उपलब्ध हुई ST स्टैंड के वहाँ STD बूथ के लिए, और उसके लिए तुरंत इन्होंने सहयोग दे दिया और वो उससे
पूरा परिवार अपनी तकलीफों से उभर गया, उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो गई, स्वावलंबी हो गई, स्वाभिमानी हो गई। उसके बाद वो औरों को मदद करने लगे, इस ढंग से वो हुआ। और कई चीजें हैं, जैसे रोजमर्रा की चीजें बेचने वाले हैं, उनको हाथगाड़ी, अगर धूप में इतने कड़कड़ाती धूप में वो जाके बेचते थे सड़क पर टोकरी लेकर, उनको हाथगाड़ी जैसे कार्ड, लोहे कार्ड दी गई, उससे भी फायदा हो गया। इस ढंग से वो स्वावलंबन के लिए समाज के और परिवारों के आग्रही रहे। ये तो होता ही रहा है उनसे। स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने काफी इधर सहयोग दिया है। हम उनको पूर्णा के रामदेव बाबा कहते थे, समाज को क्लास जनरल गाइडेंस देते थे। उसी तरह उनके कार्यालय में भी एक कक्ष था, उसमें ये होता था। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल ने अपनी फ्लैगशिप योजना स्वावलंबन योजना को श्री राम कुमार जी राठी स्वावलंबन योजना ऐसा नाम देकर बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। उनको बहुत बहुत बधाई। काम का स्वरूप भी बदला होगा तो भी लाभार्थी से का जीवन अमूलाग्र उनके परिवार का बदलने वाला है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी तरह श्री राम कुमार जी राठी की पुण्य स्मृति को विनम्र नमन एवं अभिवादन। धन्यवाद। फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ चिरंजीवी फाउंडेशन। सुनंदा जी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज तो नहीं है। उन्होंने अपनी जीवन शैली से सभी के ऊपर अपना एक विशेष प्रभाव डाला है। May I request सुनंदा जी to please share her thoughts on the wonderful occasion. राठी परिवार, राम कुमार के स्नेही और उनका सबसे बड़ा चहीता विश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के दानदाता, ट्रस्टी, कार्यकर्ता। अभी छोटे पर्दे पे आपने उनका विद्या प्रचारक का कार्य देखा। स्वावलंबन के बारे में भी बताया गया कि यह उन्हीं का बोया हुआ बीज था, क्योंकि उनका कहना था कि जब कोई स्वावलंबी होता है तो उसके आन बान शान कुछ अलग ही हुई। 0 to हीरो ऐसी उनकी कहानी है। क्योंकि इस मंच पर जो भी विराजमान है, राम कुमार जी खुद स्वावलंबी थे। 0 से उन्होंने अपने करियर को बनाया और यशस्विता के आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। वहां तक वो रुके नहीं तो उनके पुत्र राहुल, उनकी बेटियां, ये सभी स्वावलंबी बने। पैसे की कमी ये परिवार में कभी नहीं थी, क्योंकि स्वावलंबन उनको पता और ये स्वावलंबन की आवश्यकता उनको पता। आज के हमारे अध्यक्ष जो आए हैं, रूपेश जी ये स्वावलंबी है, योगा योग है, अतुल लाहोटी स्वावलंबी है। मुझे इतना ही कहना है कि राम कुमार जी जो आप जानते हैं और जो कुछ मेरा परिचय 87 में राम कुमार जी संस्था से जुड़े, वो आखिरी क्षण तक शोभा जी, राहुल जी और परिवार की कृपा रही कि आखिरी क्षण तक हम उनसे बात कर सके, मिल सके। राम कुमार जी का जैसे गीता का 3रा अध्याय कहता है, शरीर और शरीरी, शरीर में बुद्धि और मन होता है और शरीरी में बुद्धि, मन और विवेक होता है। तो राम कुमार जी शरीर नहीं थे, एक बॉडी नहीं थे, एक माइंड नहीं थे, उनका विवेक हमेशा जागृत था, कहाँ क्या होना चाहिए। और उस प्रकार से दूसरा एक गीता का ही उदाहरण है कि जैसा एक चित्रपट हम देखते हैं और एक हीरो बनता है और वो उस हीरो को पूरी तरह से जीता है। कोई भी रोल, हरिश्चंद्र का हो, राम का हो, श्री कृष्ण का हो, डॉन का हो, वो जीता है। राम कुमार जी कितने संस्था से जुड़े आपने देखा, बट हीरो का रोल उन्होंने अदा किया। कैसे? जैसे ही उनकी भूमिका खत्म होती थी वो निकल चलते थे। सलाहकार तो जरूर बनते थे, पर हमेशा कहते थे कि सलाह मांगने के बाद मैं सलाह दूंगा और सलाह दो के मैं छोड़ दूंगा, इंसिस्ट नहीं करूंगा मेरी सलाह। तो वो हीरो रहे, वो शरीरी रहे, वो हर चित्रपट को जीते गए। स्वावलंबन के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगी कि यू नीड 2 wings to fly high in the sky. One is your potential, your family, and another which is given by this स्वावलंबन योजना, जिससे आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप रह रहे हैं। तो ये एक विंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे अध्यक्ष अतुल जी लाहोटी, जिनको ये कल्पना उन्होंने लक्ष्मी हॉस्टल पे दी थी खाना खाते वक्त कि अतुल संस्था के पास पैसा बहुत आ रहा है,
उनको हेल्प करो जिनको करनी चाहिए। और अतुल जी ने हमेशा की तरह उसको ऊपर उठाया और उस योजना का अवलंबन किया। छोटी सी कहानी बताऊंगी। रामकुमार जी सांगली कॉलेज में पढ़ते थे और उन्हें पता चला दूसरे साल में कि एक विद्यार्थी स्कॉलरशिप पे आया है। सुनिए स्वावलंबन के बच्चों, स्कॉलरशिप पे विद्यार्थी आया है तो उन्होंने उसको ढूंढ निकाला और अपने पहले साल के उस बुक उसको दे दिए ताकि वो आगे पढ़ सके। ये सिलसिला 5 साल चालू रहा और आज तक ये बात उन्होंने किसी को नहीं कही। जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक विद्यार्थी जिसको जरूरत है, उनकी इच्छा रहती थी, वो पहुंच जाते थे। उनके साथ हमने बहुत फिल्में देखी। ऐसे ही हम कोथरूड सिटी प्राइड में शोभा दीदी हम लोग गए थे। हमेशा थोड़ा पहले पहुंचते तो हम लोग कुछ ना कुछ विंडो शॉपिंग को चले जाते हैं। मगर एक बार ऐसा हो गया कि हम आगे चले गए कॉफी पीने और रामकुमार जी कुछ यंगस्टर से बात कर रहे थे। मैंने शोभा दीदी को पूछा ये क्या बात करे? बोले तू ही जाके देख। आपको बताना चाहूंगी कि वो यंगस्टर गुरु स्पेशल चिल्ड्रन को हेल्प कर रहा था, ब्लाइंड है। और तुरंत रामकुमार जी ने एक चेक बना के दे दिया। ऐसे रामकुमार जी थे, एक शाइनिंग स्टार, नेचर लवर, स्टार वॉचिंग ये उनकी हॉबी थी। आज वो एक स्टार बन गए हैं और उसी स्टार की रोशनी आपको दी गई है। इस कार्यकर्ता को, इस दानदाता को, इस संस्था को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सबको देके गए हैं कि आपसे जो भी बनता है आप करो। तो स्वावलंबी बच्चों ने यहाँ बोला, वही उनको सही श्रद्धांजलि है कि हम किसी न किसी एक बच्चे को हेल्प करेंगे और आगे इसको लेके जाएंगे। आज आप जानना चाहते हो रामकुमार जी को, कहते हैं इंसान जब शरीर छोड़ता है तो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। नेचर लवर हमारे ग्रुप का नाम था। बहुत नेचर में हम घूमते थे। पंच महाभूत जो बोलते हैं, पृथ्वी की स्थिरता उनमें थी, जल की ट्रांसपेरेंसी उनमें थी, आग का तेज उनके अंदर था, आकाश की छाया उनको थी, बादलों का एक जो पानी देने का नेचर है वो उनको था। He was not a nature lover, he was a nature. In his nature, जो हर व्यक्ति उनके पास आया तो उसको वो इस प्रकार से ऊर्जा देते थे, इस प्रकार से वो उसको उत्तेजित करते थे, इस प्रकार से वो उसको मोटिवेट करते थे कि जिंदगी में उनके संपर्क में आए हुए किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उनके डोनेशंस के, उनके कार्य के, उनके समय के, उनके बुद्धि के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने। मगर एक इंसान जो इंसान बन के जिया और एक इंसान जिसने राह दिखाई, हर चलने वाले को राह दिखाई, वो इंसान आज हमारे साथ अपने रूप में मौजूद है। उनके कार्य से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गत 40 साल से मुझे उनका मोटिवेशन मिला। आखिरी में 10 साल 2004 के बाद 24 तक तो वो एक योगी बन के जिए। हर योग संस्था से वो जुड़े, हर योग संस्था की कमियां उन्होंने ढूंढ निकाली और हर योग संस्था को उन्होंने योगदान दिया अपने समय से, अपने दान से, अपने धन से और अपने कार्य से। तो ऐसे रामकुमार जी को श्रद्धांजलि की तो जरूरत ही नहीं। वो हर इंसान के दिल में, आत्मा में वो रह रहे हैं। विद्या प्रचारक के किसी भी कार्यकर्ता का ब्लड आप टेस्ट कर लो तो आपको दिखेगा कि रामकुमार जी उनके ब्लड में है, उनके जिसमें कथनी से ज्यादा करने में विश्वास रखते थे। कथनी से ज्यादा तू बोल मत, करके दिखा, ऐसा उनको कहती हूँ। और मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उनके परिवार की सदस्य बनी। वो भाग्यशाली थे कि उनको ऐसा परिवार मिला। ऐसे ही मैंने राहुल को पूछा, 14 दिन तुम आईसीयू में रहे, घर भी नहीं गए। आंटी, इट इज आवर कल्चर। सो दिस इज व्हाट रामकुमार जी, कर्म में विश्वास रखना, फल मिलेगा भाग्य से। कर्म में विश्वास रखना, फल मिलेगा भाग्य से। कर्म में ही धर्म है, निस्वार्थता हो सास में, निस्वार्थता हो सास में। ये उन्होंने कहा। दमानी जी और उनके सारे परिवार को मैं अपना नमन करती हूँ और उनके परिवार का सदस्य उन्होंने मुझे समझा, इसी में मैं अपना भाग्य समझती हूँ। भाग्य पे तो उनका विश्वास नहीं था, मगर हर कर्तव्य करने वाले इंसान पे उनका विश्वास था। तो बस आप यही सीख लीजिए, यही उनको श्रद्धांजलि है, यही उनको अपनाना है। बस कुछ करते रहिए और बच्चों को स्वावलंबी बनाइए, एक पंख दीजिए ताकि वो उड़ सके। मुझे यहाँ बोलने के 2 शब्द मुश्किल है रामकुमार जी के बारे में इतने कम समय में बोलना।
कोशिश तो मैंने जरूर की है, कशिश भी की है। धन्यवाद। इतना काम करे कि काम भी इनका काम देखकर थक जाए। ऐसे है हमारे MVPM के प्रेसिडेंट, अ मैन विद ब्रॉड विजन, द वन हु हैज टेकन MVPM टू ग्रेट हाइट्स, श्री अतुल जी लावटी। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आज का दिन मुझे लगता है माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल अपने समाज की अग्रणी शिक्षण संस्था, जिसे 94 इयर्स की लिगेसी है, यह पहली बात। राम कुमार जी राठी जैसा व्यक्तिमत्व, मतलब एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व जिसे हम कह सकते हैं, उनका इस सभागृह में मुझे लगता है हर जगह उनका प्रेजेंस हमें फील हो रहा है। यह दूसरी बात। स्वावलंबन जैसी योजना, जब मैं राम कुमार जी से पहले बार स्वावलंबन योजना के बारे में बात करने मिला, तब उन्होंने बताया कि जब तक आप उस तबके तक नहीं पहुंचते हो और उसे ऊपर नहीं उठाते हो, तब तक वो समाज प्रगत समाज नहीं कहलाएगा। हमें लगता है कि माहेश्वरी समाज एक संपन्न समाज है, मगर अभी भी 5%, 10%, 15%, 20% कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसोर्सेस से कनेक्ट नहीं है। तो उनका वो सोच जो थी वो स्वावलंबन के योजना के रूप से उभर कर आई, और आज इस योजना का नाम राम कुमार जी राठी स्वावलंबन योजना हो रहा है। यह तीसरी बात। चौथी बात, उन्होंने कई लोगों को बनाया और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसमें नितिन इज सिटिंग ऑन द डायस टुडे। नितिन न्याती इज अ ब्रांड, बट उनकी शुरुआत राम कुमार जी के राठी के ऑफिस में से हुई है, और राम कुमार जी राठी का जो हाथ है उनके सक्सेस में बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात की खुशी मुझे जो हो रही है कि माहेश्वरी समाज जिस उद्योजकता के लिए माना जाता है, उद्यमशीलता के लिए माना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए माना जाता है, बताते हैं कि यदि अपना खून टेस्ट किया जाए, DNA टेस्ट किया जाए, तो उसमें E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। तो उस उद्योजकता को साक्षात रूप से जीने वाले साक्षात राधा किशन जी दमानी आज हमारे बीच मौजूद है। यह मुझे लगता है इससे कोई बड़ी बात माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के लिए हो नहीं सकती कि ये सब बातें मिलकर आज यह दिन 14 अप्रैल माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप को दो बातों के लिए। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के राम कुमार जी 1987 में अध्यक्ष बने, 9 साल तक अध्यक्ष रहे, उसके बाद ट्रस्टी बने और उसके बाद एडवाइजर भी थे। आखिरी उनके सांस तक वो एडवाइजर थे। उन्होंने कई संस्थाओं के साथ काम किया, क्रेडाई के साथ काम किया, पतंजलि योगपीठ के साथ काम किया, आपने सब इंट्रोडक्शन में देखा। मगर मैं माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल को एक खुशनसीब ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं कि उन्होंने उनके जीवन के 35 साल 35 इयर्स he has given to माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल, और उस संस्था के साथ मेरे जैसे कार्यकर्ता को जुड़ने का मौका मिला, ये मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ। राम कुमार जी के बारे में क्या कहूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे सब जो मौजूद है, मगर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि राम कुमार जी का यदि कोई एक एडवाइस मिला होगा, एक सान्निध्य मिला होगा, तो राहुल के बाद इस सभागृह में जो सब बैठे हैं, राहुल और सुनंदा भाभी, दोनों को छोड़ने के बाद मुझे मिला है। पिछले 30 सालों से राम कुमार जी के पास मैं हर 15 दिन में 1 घंटा कंस्ट्रक्शन हाउस पे या उनके घर पे जाता था। बुलाते थे राम कुमार, सब पूछते थे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ही वाज अ ग्रेट विजनरी। मतलब मैं तो मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इतना सानिध्य राम कुमार जी का मिला, और आज हम सभी उनका जो काम है
वो स्वावलंबन योजना के माध्यम से आज हम सबके बीच में हमेशा रहने वाला है। हम देखते हैं समाज में कई लोग रहते हैं, कुछ लोगों का दातृत्व बहुत बड़ा रहता है, कुछ लोगों का कर्तृत्व बहुत बड़ा रहता है और कुछ लोगों का बहुत बड़ा नेतृत्व रहता है। मगर राम कुमार जी राठी एक ऐसा नाम था जिसमें दातृत्व, नेतृत्व और कर्तृत्व तीनों बातें थी और कहां कोई कमी नहीं थी। दातृत्व का भी उनका जो सिद्धांत था, जुगल भाऊ यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि राइट हैंड से जो देंगे वो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चले, यह बात राम कुमार जी ने हमको सिखाई। लीडरशिप क्वालिटी, ही यूज्ड टू बिलीव इन द एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल। माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल से आज के तारीख में दमानी जी 350 कार्यकर्ता अटैच है, 25 से ज्यादा हमारे एक्टिविटीज है, 9000 से ज्यादा हम स्टूडेंट्स का लाइफ छूते हैं हर साल। तो यह सब 350 कार्यकर्ताओं में से मेजॉरिटी ऑफ द कार्यकर्ता जो आज है, उनको कहां तो भी बनाने में, उनको एक विजन देने में, उनको एक डायरेक्शन देने में, उनको एक सही दिशा बताने में राम कुमार जी का नाम काम बहुत बड़ा है। स्पेशली मेरे बारे में तो मैं कहूंगा कि मेरे जैसे एक छोटे से देहात से आए हुए कार्यकर्ता को, कासोदा से मैं आया हूं, जलगांव जिले का एक छोटा सा देहात है, और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को संस्था के अध्यक्ष पद में जो मैं बैठा हूं, उसके पीछे मुझे लगता है कि राम कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा मार्गदर्शन मुझे मेरे सर पर। मैंने अभी बताया कि 350 कार्यकर्ता कनेक्टेड थे माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल से। राम कुमार जी की और एक ख्वाहिश थी, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके चाहे वो 25 साल का युवा हो तो 70 साल तक, विद्या प्रचारक में 70, 75, 80 के भी कार्यकर्ता है, डाइवर्सिटी वी हैव, तो ये सब लोगों से कनेक्ट बहुत आसानी से राम कुमार जी कर लेते थे। मुझे लगता है कि यह भी उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। मैंने अभी बताया कि मेंटोर करना, लोगों को उनके क्षेत्र में ऊंचाइयों पे पहुंचने पे मदद करना, यह राम कुमार जी की एक हॉबी थी। नितिन आज आपके सामने है, मुझे भी राम कुमार जी ने सामाजिक फील्ड के जो एडवाइस दिया, ऐसे बहुत लोग हैं, हम दोनों अभी आपके सामने हैं, मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं हर फील्ड में, सिर्फ माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल में नहीं है, क्रेडाई में है, एस व्यासा में है, रामदेव बाबा के योग पीठ में है, और उनके मित्र परिवार, आज केशव जी देसाई, नितिन जी देसाई, राधा कृष्ण जी दवानी, आप लोग, दत्ता जी गायकवाड़, आप सब लोग यहाँ से आए हो, इतने दूर से आए हो। तो राम कुमार जी रिलेशंस में मास्टर थे, हाउ टू कीप द रिलेशनशिप के मास्टर राम कुमार जी थे, चाहे वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या बहुत बड़ा आदमी हो। रिलेशनशिप कैसे करना, यह यदि कोई सीखे तो वह राम कुमार जी से सीखना है, यह बात मैं जरूर कहूंगा। उनका और एक बोलना था, हम काफी बार उनके साथ दौरे पे जाते थे, सोलापुर जाते थे, बंबई जाते थे, नगर जाते थे, और वहां पर हम जाते वक्त राम कुमार जी का कहता था कि अपने समय का सही उपयोग होना चाहिए। हम कार से जाएंगे और जाते वक्त जो 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा मिलेंगे, उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे, एक एक विषय पे चर्चा करेंगे, इन डेप्थ चर्चा करेंगे, और उसमें अपन जो भी अपने व्यूज है मैं आपको बताऊंगा। तो समय का सही उपयोग एक छोटी सी बात है, बट ही यूज्ड टू लुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि राम को कि जाते वक्त हम कैसा उस समय का मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं। और उनका और एक था कि यदि सोलापुर में जा रहा हो तो सोलापुर जाते वक्त, आते वक्त में कुछ एडिशन, वैल्यू एडिशन कर पाया क्या, कुछ नई एक्टिविटी के बारे में, वहां पे कोई नए कार्यकर्ताओं के बारे में, कोई नए रिसोर्सेज के बारे में मैं वहां पे कुछ काम कर पाया क्या। यह बात राम कुमार जी बहुत अच्छे से देखते थे और उसका मूल्यमापन करते थे, हर विजिट का मूल्यमापन करते थे। और उनका एक ऐसी सोच थी कि यदि मैं जा रहा हूं तो वहां पर कुछ एडिशनल काम होना चाहिए, कुछ कार्यकर्ता जुड़ना चाहिए, कुछ नया काम चालू होना चाहिए, तो मेरे जाने का सार्थक है। मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राम कुमार जी के बारे में मैं क्या कहूं, मगर मैं जब देखता हूं राम कुमार जी का और मेरा और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का पिछला 30 साल, पहले स्टेज में राम कुमार जी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा। आई कॉल इट राम कुमार जी 1, आजकल 1, 2, 3, 4 चलता है, तो आई कॉल इट राम कुमार जी 1, कि उन्होंने महेश विद्यालय की शुरुआत
आज आपको पता है कि माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का जो लैंड पार्सल है उसमें महेश विद्यालय की जगह कितनी कीमती जगह है, और वह जगह उन्होंने उनके जो रिलेशंस थे, अगेन रिलेशनशिप इन द ब्यूरोक्रेसी, एक फोन पर दूसरे काफी लोग उसमें इंटरेस्टेड थे उस जगह में, और वो 1.5 एकड़ की जगह उन्होंने एक फोन पर माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल को 24 घंटे के बीच में दिया। नगर की हमारी लैंड डिफेंस के रिजर्वेशन में फंसी हुई थी, राम कुमार जी ने उनके कॉन्टैक्ट जो थे दिल्ली में कि वो यूज करके वह जगह भी डिफेंस से छुड़ा के दी और वहां पे एक हॉस्टल का नवनिर्माण किया। तीसरी बात, जब सोलापुर गए राम कुमार जी 1991 में, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एसआर चांडक हॉस्टल चल रहा है, हॉस्टल में बच्चे नहीं है मगर चल रहा है, तो उन्होंने वहां पे स्कूल का निर्माण किया कि जो आज सोलापुर की नंबर 1 स्कूल है, एसआर चांडक इंग्लिश मीडियम। वुमेन एम्पावरमेंट में राम कुमार जी ने निरंतर योजनाओं की शुरुआत की और निरंतर योजना की शुरुआत से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम भी उन्होंने किया। तो मैं इसे कहूंगा राम कुमार जी 1 और राम कुमार जी 2 जो मैं कहूंगा कि संस्था को तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, मगर अभी आगे चलकर इस संस्था में ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए और दैट इज अ स्वावलंबन। 5-6 साल से पिछले राम कुमार जी से मैं कंटिन्यूस मिलते रहता था, अपडेट देते रहता था स्वावलंबन के बारे में, संस्था के अनेक गतिविधियों के बारे में। तो राम कुमार जी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट स्वावलंबन के बारे में रखते थे। स्वावलंबन के बच्चे कितने आए, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई तकलीफ है क्या, और बिल्कुल मतलब ही वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनर टू एमबीपीएम। जिस हॉल में हम आज बैठे हुए हैं उस हॉल का नाम भी राम कुमार जी राठी उन्होंने डोनेट किया हुआ है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं यह कल्पना भी राम कुमार जी राठी की थी कि जो अपना 33,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इसमें लाहौटी हॉस्टल का रीडेवलपमेंट किया जाए पीछे, और आगे एक गर्ल्स हॉस्टल और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का हेड ऑफिस बनाया जाए। ही वाज अ रियल विजनरी, एंड आई थिंक वी all 350 कार्यकर्तास of MBPM and all the people of the माहेश्वरी समाज are really blessed कि राम कुमार जी राठी का सहयोग, एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व जिसपे कोई दाग नहीं है। उनका पूरा लाइफ आप देखोगे कोई दाग नहीं है, हर फील्ड में he has achieved excellence। और मुझे लगता है माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की वही ताकत है कि आज राम कुमार जी का नाम सिर्फ इस वास्तु तो 40-50 साल रहेगी, मगर स्वावलंबन योजना जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल की स्वावलंबन योजना और ये जो बच्चे खड़े हैं वो रहेंगे और राम कुमार जी का नाम भी रहेगा। धन्यवाद। Sri Rahul J. Rathi, a pioneer in promoting entrepreneurship by supporting various initiatives for startups, PE Polymer and postgraduate in finance and entrepreneurship from Carnegie Mellon University. Can I speak? Yes, sir. Thank you. I'm speaking here today as Ram Kumar Rathi Parivar Sadasya, not as Rahul. So, pranam, dignitaries on the dais, chief guest Shri Nitin ji, my family, and all the people. I'm a little emotional. My family and all of Papa's friends, you know, right from Nitin uncle, Vitthal kaka, Tattaji kaka, Keshav kaka, Mama, Purushottam Bhau, Manik aunty was here, Archana aunty, Pallu Bhau, Devendra, Aditya, Vinay ji, all of them here, Jugal kaka. I'm going to divide my speech in 3 parts. First part is, in the last 5 months, Papa passed away in November. 5 महीने में, I have realized that people in the room know more about Papa than I know. उनके रिलेशनशिप जो थे वो परिवार के नहीं साथ में नहीं थे, हर व्यक्ति के साथ थे। और 2 चीजें जो मुझे समझ में आई, मुझे एक 8 बरस की लड़की, उन्होंने पापा के बारे में बताया
and an 87-year-old person also told me about पापा. और दोनों में समांतर एक चीज का था, पापा हमेशा कहीं ना कहीं उनको ह्यूमर दिखता था. उनके कोई भी मीटिंग में ऐसे सीरियसनेस नहीं था. जो भी था प्रेम से करते थे. और सेकेंड थिंग वाज दैट ही वाज ऑलवेज रेलेवेंट. मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी ने बोला कि एक और कुछ बातें कर रहे हैं जो आज के टॉपिक के लिए रेलेवेंट नहीं है. मतलब एट एवरी एज वो रेलेवेंट थे एंड ही बिल्ट रिलेशनशिप्स लाइक दैट. ये रिलेशनशिप्स मुझे संतों थे, इंजीनियर्स थे, म्यूजिशियंस थे, हर अलग फील्ड में थे और वो हर अलग फील्ड के लोगों से मिलते थे. और तीसरी बात जो है वो हर लोगों के साथ एकदम एंथुसियाज्म से मिलते थे. मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उनके पास जाके कुछ प्रॉब्लम हुए या आई विल नॉट बी हैप्पी. पापा इट इज इंजीनियरिंग and real estate में was a builder. He built relationships. But at the starting of his career, he was a true engineer. He knew all city rules by heart. He knew exactly, if you earlier used to say that if you give me the map of Pune, I'll tell you which corporator's house is where. He knew exactly which rule to fit things in. And Keshav Kaka can tell you stories about so many buildings. 93 he decided not to accept cash. At the top of his career he said that why do I need to take cash? This business, he started his business when there was 100% income tax and he said that he will not take a single rupee cash. I've got people who come and tell me, मेरे को लोग बताते हैं कि जो उन्होंने किया था वो आज भी रेलेवेंट है. और ये इन्होंने किया बिल्डिंग पार्टनरशिप. सो 1 + 1 = 11 वो रिलेशनशिप्स में बोलते थे. बट एज एन इंजीनियर ही वाज सो टेक्निकली गुड कि आज भी, इनफैक्ट यू विल हियर देयर वाज अ केस कि he actually went to PMC and the city engineer came and agreed to what he said because it fit in the rules the way he put them. उनको जो मालूम था रूल्स के बारे में वो बहुत कम लोगों को मालूम था. एंड आज के तारीख में as recent as 3 years ago he could walk into a city engineer's office and still convince him, regardless of not being relevant in business for 40 years. Or 94 was when he bought his last land. So 30 years he was not practicing but still relevant. But I'll tell you one thing that is personal. जब मेरी बहन की शादी हो रही थी तब हमें एक इनविटेशन करना था. And that invitation, I was responsible for that invitation. And Nitin, that invitation took 10 iterations. मतलब imagine me who's a young guy who's coming कि invitation के लिए 10 बार वापस you go back and you come again and he says नहीं यार ये गलत है, ये चेंज करो. वापस you go back and वापस you come back. मतलब I thought कि मेरी शादी में तो हालत खराब हो गई कि अगर invitation के टाइम पे अगर मुझे इतना टाइम ऊपर नीचे करना पड़ा तो बाकी का क्या होगा. और सज्जन गोट था और सज्जन गोट में 2 पंगतें लगी. एक पंगत लगने वाली थी, 2 पंगतें लगी क्योंकि जितने प्लेट्स थे वो कम थे तो इसीलिए 2 भी. तो अभी मैं तो बहुत डर गया था कि अभी क्या पापा कैसे, अगर 8 बार वेडिंग कार्ड छापने में हुआ तो उस टाइम क्या होगा. तो पापा को समझ में आ गया. तो पापा ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा. तो जो भी जो केटरर था उनको पूछा कितना टाइम लगेगा और उन्होंने बोले कि 1 घंटा लगेगा. मतलब पहले जो पंगत बैठेगी और दूसरे पंगत में 1 घंटा लगेगा. पापा ने बोल दिया ठीक है.
और आराम से वो अपने भाइयों के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया, 1 घंटा, जब तक वो नहीं आए। तो मैंने पापा को पूछा कि ये आपका मुझे लॉजिक समझा नहीं कि कार के लिए आप मुझे 15 घंटे ऊपर नीचे करवा रहे हो और यहाँ पे आपने कुछ बोला नहीं एंड यू सेड। तो ही सेड कि जब मैं प्लानिंग करता हूँ उसमें जो मेरा रिगर है वो बहुत ज्यादा होता है, और जब एग्जीक्यूशन में कुछ भी हो गया है तो मेरा टॉलरेंस, जितना मेरा रिगर है उतना ही मेरा टॉलरेंस एग्जीक्यूशन में है। मैंने पापा को पूछा कि इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए तो क्या था, और उन्होंने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे 4 महीने में जितने लोग मिले हैं उसमें एक जवाब जो मुझे सही लगा और वो मैं शेयर कर रहा हूँ। पापा बोलते थे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब वो कार्य करता थे तो बोलते थे कि मैं एक रोड बना रहा हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मैं एक रोड बना रहा हूँ, और उस रोड पे कौन चलेगा, जिसकी जैसी नियत है, जिसकी जैसी इच्छा है वो चलेगा, लेकिन मैं रोड बना रहा हूँ। पापा ने हमारे जिंदगी में और बहुत लोगों के जिंदगी में इतने रोड्स बनाए हैं। स्वावलंबन एक ऐसा रोड है जिसमें अपन यहाँ चल रहे हैं, बट ऐसे काफी रोड्स है जहाँ पे अपन चल सकते हैं with his own life as an example. Thank you. Like father, like son. Now to proceed with, while building his dreams, he built the dream for people around. Yes, our chief guest, Nitinji Nyati. I would request Nitinji Nyati to please guide us and address the audience. And happy afternoon to all of you. Generally, when we start, we say dignitaries on the dais, but here I am seeing the super dignitaries off the dais. So I start with all of them, and all of them being Ramkumarji's friend, and their presence here for this function shows how much of a love they have for Ramkumarji. Especially Damaniji, Rahul just told me down that 11:30 he is going to come. When he walked in, it was sharp 11:30. And just for 1 hour he comes all the way. What it talks is, it says why Damaniji is a Damaniji, first of all, and what is a Ramkumarji Rathi that brings Damaniji here, sharp at that thing, both the things. Now after Rahul and Atul and Sunanda, after they have spoken so much about Ramkumarji, there is very little that I can add to that. But the question, the thought is this always, that कोई भी आदमी, I'll be mixing between Hindi and English. So कोई भी आदमी, if he achieves, extraordinary achievements are there. Okay, what do you call? He is a successful. He is a successful in a particular way. But by being a successful, does he become a complete man? Because life has got so many different dimensions to experience, to excel in. And if one is successful in one dimension, he will never be a complete man. But Ramkumarji Rathi, I say he is absolutely a complete man. The various dimensions of a life, if you see, man would be absolutely fulfilled and complete if he is excelling in our language, if he is excelling in the 5 dimensions, as I would mention it to them. Is it fine now? Okay. So, I would say that the person is really a complete and fulfilled in a life. He has lived a fulfilling life if he excels in 5 dimensions of a life. Like, first of being a health. I am referring all this from the Ramkumarji Rathi's point of view. Okay?
till last day, the kind of the way he was doing the yoga, the way he was taking care of himself, the way he was mobile, and as Rahul very aptly said, that the person, whether he is healthy, is one of the main measure is how enthusiastic he is, and his enthusiasm was so infectious कि वो कोई भी प्रोग्राम में भी रामकुमार जी कहीं अगर खड़े हैं ना तो आवाज भी उनका ऐसे आता था कि चारों तरफ समझता था रामकुमार जी वहाँ खड़े हैं. And that enthusiasm can come only when you have a really good healthy body, and he really took care of that body, which is the first dimension in a life, which is the most important. Second dimension I would say is the wealth, and wealth to me it is not only money. Money is a very very important part of a life, but wealth is a wealth of a relationship, wealth of a friendship, wealth of experiences of a life, wealth of a knowledge. We can see the way whole Rathi family is here, the way we all are here. I think we all are bigger extended family to Ramkumar ji. So the relationship that he has kept, the knowledge that he has, as Rahul also very rightly said, that I could everywhere, every time see in a Kredai. If there is anything which is very very crucial, then it was a Ramkumar ji Rathi. कि अरे चलो राठी जी का जाके सलाह लेते इसमें क्या है. Though he was not active, as he very rightly said that from 94 he was not active. In a couple of years, rules change every now and then. You become irrelevant after few years if you are not active in a field. But he was referred to after 10, 20, 30 years also. So that is a kind of a wealth he had of a knowledge and the interest in the subject. Relationship, this, financially we don't have to say anything. Everybody knows what he has made. He has always been, when he was active, he has always been absolutely a #1 developer in India, in Pune. Third is third dimension of a life I am saying is a love, and love is a giving emotion. People always misunderstand this as a receiving emotion and they get into trouble or they become sad. But it's a giving emotion always. And how much love he has given. It's not limited to only family, extended family. And love is a giving. Giving means what? What all he has given to everybody. Look at MVPM. He has not donated only money. He has made them capable. He has given the direction to walk on. As Rahul said that he has created the path, he has created the road. And it's not only here. I have seen that PBAP, it was then when he founded as a Pune Builders Association, to making it bigger to the Maharashtra level and making it bigger to the India level as a Kredai. The foundation that he has led, and now today Kredai is the most credible real estate developers association all over India, which gets so much recognition. So, and that is all a giving. And it's not only Kredai, the way Constro he conceptualized, or the way research institute he has conceptualized, and after so many years of he being that way directly detached with it, still they all are thriving. Because the kind of a principles which were laid down, because the kind of a succession that he created. For any institution, just 2 or 3 right succession and it is on the roll. He believed in that, and the biggest thing that is required, really a big heart required, is to set up, create something and hand it over. That is really a very very generous gesture which is required. It is very difficult when you get attached and it is becoming a big, to just give it to somebody and detach to the level that you don't go to functions also. And I have seen him doing in a Kredai, I have seen him doing at so many other places. And that is really a big, and that is a giving. That's a love. Okay. So 5 dimensions of a life that I was talking about, which makes a man complete. As I said, a health, wealth, love. Third is a bliss. As Sunanda also said, you just be in a nature. And you never see him really irritated. That means what? He is really peacefully happy. Because he is happy about what he has achieved and what is happening. It's a very major thing. If you are conscious about a life, then you know okay, what are you missing or what are you doing. If there is anything missed, I am sure that you would immediately pick it up and make that up. Also in a life. And that's how we created a balance. That's why you are always really a very blissful personality. Everybody would say that, and that can be made out. It's the energy transfer. Because if you are around with him, you feel it. That you are in a really very happy zone.
in that. And that is how Ramkumar Rathi. And the fifth dimension, spirituality. I think spirituality is how do you really connect with yourself, detaching with the external thing, and which he was doing so beautifully. Because the way he supported also the institutions like Patanjali or S. Vyasa, and his support was never only just give a finance and then let them be on their own. The most valuable support is the support of a guidance, support of a direction in which institution should go. And if he sees a pitfall anywhere, how to cover that up and how to warn the person well in advance. And that foresight, that vision is what makes Ramkumar Rathi. And that's why we all are here actually. You know, a couple of incidences with me, if I have to remember. With me actually, I started my career with Ramkumar Rathi. Fortunately, my mother, Gigi as I call, and Ramkumar ji, they worked on a various institutions inclusive of MBPM together, and somehow there was a connect that, and Mummy had put up a word. And I finished my Viva at 2 o'clock, and I just had called ke, Bahu, I have just completed, kadi join kuru kai. Where are you? Engineering college. Okay, go to the NABARD side immediately. So from 2 o'clock, as I finished my oral, my Viva, I went and joined at the NABARD immediately. So his accent was, don't waste time, come on, get on to the job. At NABARD side, one of the incidents I remember, that, how, so this was a site and it was a government thing which was to be handed over. So commission, I was just a junior engineer. So I had a very, very limited understanding about the whole situation. But then, one day, and Ramkumar was a very, very, like a big guy. For me to see him was itself was a big thing. And I can tell you very frankly that in that 1.5 years that I have worked with Ramkumar Rathi, I had maybe 2 or 3 times interaction with him. Because he was I was just a junior engineer, he was just there. But by observing him, I had many opportunities to observe him and absorb from how he was behaving. And those observation and absorption what were there, they were the most important. I just had an opportunity of being in one of the meetings, because his meetings were very high level meeting, I being, but I had an opportunity and I could see, as Rahul was saying, or Atul was saying, everywhere, his questions were already, kya? Sir, your routine to hai, value addition kya hai? His word was always, how have you done a value addition? Like if you are in your travel also, you were saying, when you have gone there, have you contributed something? Or you have simply gone and come back? Then what's the use of yours? And that's a love, that's a giving. I know I have a something, how I can be useful to the world, how I can give to people, and that intent, and that was like his intent in the DNA. So I was back to this NABARD, so I was there at that time, and one particular day, it was like for us, Ramkumar is coming to site, and he came there, and he came because the commissioner of NABARD at that time, she was to come, a lady IAS officer and a senior officer, she was to come. And she came, and I was just walking behind, and they were walking up the stairs, and some things were happening, and she just uttered one word, what is this nonsense, I don't like it. And Ramkumar just stopped there, and he just said, madam, all this work is being done according to the drawings which are given and approved by your team. So don't use words like a nonsense and all. If you don't like my product, let's go back. I will sell it to anybody else, but you cannot say this to me. And at that moment, so standing up for the point and standing up for the self-respect was something which I learned from there. Because the way she came, everybody was like, oh, such a big guy, like, big minister is coming and you are just a small guy. But he stood up and she turned around after, she was very full of ego at that time. She walked a few steps, still walked around here and there, and then after 5 minutes I could say, she said, no, Ramkumarji, I'm sorry, I and that was really one big learning for me. Like, if you know your job, and if you stand up for that, people do respect. Then the ego doesn't come. I like it, so many things, as I said in the meeting, So beauty was really for me, as I said that, during those times, a couple of times, but later on also, I never had a very long conversation with him, except once when Sunanda and Ramkumarji had come to office.
That was the only time I spoke with him for 2 hours almost, and I expressed, what all is there. But otherwise, no interaction. But I still am, awe of him only by observing him, very frankly. And what he has created. Because, it's always that the work talks the loudest. How much ever you talk about yourself, but if your work talks about you, that's the loudest and that's forever. And that is how, Ramkumarji has created a culture, and all his work, we all are seeing it everywhere. Also, I have seen that how he becomes useful by virtue of his knowledge, by any quality that he has got, he is always willing to contribute. And when I was talking to Sunanda, when I was hearing, that's what we saw here. The time, only by giving a time or a money is not a value. But when one particular plot in a defense or one particular plot which was going, which has become one of the largest asset of the MVPM today, that happened just by a one strategic thought and a one connection, and getting is done. How do you evaluate it? Somebody working for 10 years full time and somebody just doing this. So such kind of a priceless contribution he has been doing in a life. So I feel it's a fantastic gesture that MVPM has also done by calling a Swavalamban as a Ramkumar Rathi's program now. And I really appreciate the way, Ramkumari has led the direction and the way MVPM with Atulji and the whole team, Sachin and Mantriji, the way they are doing. Now just imagine a Swavalamban scheme. There are many other schemes of the MVPM, whether it's a scholarship recognition, whether it is a students here or mentoring and all. All these schemes, there is a certainty. When you are giving a scholarship, he is a scholar, so you are supporting him. When you are recognizing somebody, he has already achieved that global, he is achieved, so you are recognizing him. But in a Swavalamban, there is no certainty. You don't know whom you are really adopting. And I really like the word that I think Sachin ji used, that, and you should maybe adopt that, it's not a mentorship, it's a parentship. Because the way you all are, I saw one of the picture when you were feeding a boy. Who does it? Mother does it, right? Feeding a child. And so Swavalamban, it is more than a mentorship. I understand that it's a parentship. You are taking them in as your child and going so much extension. And without a certainty. No parent knows what his child is going to be after 30, 40, whether he is going to stay, go away, how he is going to treat, nobody knows. But you still give your full to your child, right? And the same thing you are doing in a Swavalamban, and to the one who is the needy. Most others are a recognition because they have achieved. But here it is the needy. So I think as a intent, as an emotion, this is one of the really laudable project that the MVPM has taken, and I really compliment all of you and so many. And one of the I am just going spontaneous, or whatever is coming in my mind. I am just so one of the things I just saw that MVPM, for example, so blessed that how an institution gets formed. That initially you work for a few years and then it is all on the auto mode, correct? Because all the students who have benefited out of it, they themselves are becoming Karyakarta here, they themselves are becoming a mentor, and they have grown so much in a life that they themselves are becoming a donor also. How best way that, how better more than this. So there is no threat to the institution. As long as you stick to those principles, as long as you are on the right path, there is no threat to such things. And there is a need absolutely in the society. So such things to set up is such a really great work that Ramkumarji has done. And to me actually I am feeling so privileged. I was just asking when Rahul called me first that Nitin, you have to come. I said MVPM now should not call me as a guest because I am an insider. I cannot come here as a guest really. And I am going to be there for a function, but don't call me. But Rahul insisted, no, you have to come.
And I just mentioned, I don't know whether whatever talk, whether it happened or not, but then MVPM also so smartly, they did not call me a guest in presence of. so it's a nice way of not putting me on the other side. So with this, I am really, Rahul, thank you so much for thinking of calling me, and I am really feeling so privileged that when I in the morning and while everybody was talking, it was just thoughts were going on in my mind, and so many insights and so many realizations came. It gave me opportunity to really look into Ramkumarji's life in a different aspect, from a different aspect, and I am feeling very enriched for that. Thank you so much. I am really, really privileged to be here. Thank you so much. स्वावलंबन योजनेला आपण आता रामकुमारजींचं नाव आज दिलंय. या 7 वर्षामध्ये ज्यांनी मेंटरशिप आणि ही जी कमिटी आहे, वोट ऑफ थँक्सच्या आधी मी त्यांना इथे बोलू इच्छितो की पुढच्या ज्या योजना स्वावलंबन योजनेमध्ये आपण काम करणार आहोत, कमिटी कोण आहे आणि आपले मेंटर्स कोण आहेत हे आपल्याला सगळ्यांना समजेल. आणि मुकुंद भवन ट्रस्ट यांच्या बरोबर मुकुंद भवन ट्रस्टने एक लक्ष्मी रोडवर एक अत्यंत सुंदर 120 मुलींचं हॉस्टेलचं निर्माण केलेलं आहे आणि त्या हॉस्टेलची सुरुवात 1 मेला आम्ही करणार आहोत मुकुंद भवन ट्रस्टच्या बरोबर. मॅनेजमेंट माहेश्वरी विद्याप्रचारक मंडळ बघणार आहे त्याचं. तर आत्ताच मला पुरुषोत्तमजींनी मेसेज दिला की हे जे 120 मुलींचं अत्यंत प्राईम लोकेशनला अत्यंत अद्ययावत असं हॉस्टेल जे 20 करोड रुपये खर्च करून त्यांनी तयार केलेलं आहे, त्याच्यात 25 सीट्स या स्वावलंबनच्या मुलींकरता असतील. फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं निकिता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर आभार व्यक्त करें. Jai Mahesh. As we come to the concluding part of today's overwhelming, emotional and a proud event, I would like to express my gratitude to all the dignitaries of the dais and on the dais. Thank you so much for being here. आप सबके यहाँ आने से हमारे कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ती है. Thank you each one of you. I would like to extend my thank you to युवा संगठन से आए हुए हमारे विनीत जी तोष्णीवाल जी, विदर्भ महेश्वरी सभा से आए हुए सागर जी लोहिया जी और उनके साथी. और विशेष धन्यवाद उनका इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि स्वावलंबन योजना के समर्थन में वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. स्वावलंबन के सभी छात्रों का व उनके माता पिता और परिवारजन जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. हम समस्त राठी परिवार का विशेष धन्यवाद करते हैं. रामकुमार जी का MVPM की ओर जो विशेष अपनापन था वह आगे ऐसा ही बना रहे, यही हम चाह रखते हैं. हमारे परिवारजन, हमारे मित्रगण और MVPM व स्वावलंबन के सभी सदस्यों का व स्वावलंबन के सभी सदस्यों और ऑफिस स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. आप सभी का इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत साथ रहा. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू टीम स्वावलंबन एंड थैंक यू टीम MVPM.